नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। नमस्कार, मैं रचना सरन लेकर आई हूँ सदीनामा की ओर से आज दिनांक 22 सितंबर 2023 का संपादकीय। भारतीय साहित्य के विस्तृत वितान में संस्कृत साहित्य से लेकर भारतीय भाषाओं और बोलियों के विपुल काव्य में राधा और कृष्ण का वर्णन बहुतायत में मिलता है और कुछ इसी संदर्भ में है आज का संपादकीय, जहाँ राधिका पग धरें नैना नंद कुमार, जिसे लिखा है श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने, जो कि अतिथि संपादक हैं और वृंदावन में रहते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का संपादकीय। राधा तत्व की खोज में एक और संस्कृत का विशाल साहित्य है। वेद, उपनिषद, पुराण से लेकर गीत गोविंद जैसे सरल काव्य तक, तो दूसरी ओर भारतीय भाषाओं और बोलियों का विपुल काव्य। राधा मूलतः कृष्ण भक्ति की यात्रा का सार तत्व है। भक्ति के आचार्यों और शास्त्र के बड़े बड़े पंडितों ने उन्हें श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति के रूप में पहचाना, तो भावुक कवियों के लिए राधिका चतुर नागरी हैं। 16वीं सदी तक आते आते राधा तत्व को लेकर चल रहा भारतीय चिंतन अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गया। वृंदावन की भूमि पर मानो एक क्रांति घटित हुई। राधा तत्व की क्रांति, जो प्रेम की क्रांति थी, रस की क्रांति थी। श्रीहित हरिवंश गोस्वामी ने कहा, जहाँ राधिका पग धरें नैना नंद कुमार। कृष्ण भक्ति की सारी दार्शनिक उहापोह खत्म हुई। उपासना में राधा तत्व प्रधान होकर उभरा। इस राधा तत्व की महान क्रांति में वैष्णवों की सभी संप्रदायों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृष्ण नाम के आगे राधा स्थापित हुई। गोपीनाथ अब राधा गोपीनाथ हो गए। गोविंद देव अब राधा गोविंद देव कहलाए। वृंदावन की डार डार और पात पात राधामय हो उठे। रसखान इस पूरी खोज यात्रा को कुछ इस तरह समझते हैं। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन वेद ऋचा, सुनि चौगुने चायन, देख्यो सुन्यो कबहु न कि तुम, व स्वरूप औ कैसे सुभायन। टेरत हेरत हार पयो, रसिखान ने बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठ पलोटत राधिका पायन। रसखान कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को पुराणों के गीतों में ढूंढा, वेद ऋचाओं को चौगुने चाव से इसलिए सुना कि शायद उन्हीं से ब्रह्म का पता चल जाए। मेरे सारे प्रयास बेकार गए। मैंने उन्हें ना तो कहीं सुना और ना कहीं देखने में सफल हुआ। मैं तो यह भी नहीं जान पाया कि उसका स्वरूप और स्वभाव कैसा है। उसे पुकारते पुकारते, उसकी खोज करते हुए मैं तो पूरी तरह से थक गया और किसी भी नर ने या नारी ने उसका कुछ भी पता नहीं बतलाया। मैं हर ओर से निराश हो गया। तब अंत में वह परम तत्व दिखा। प्रश्न है, कहाँ दिखा? वह वृंदावन की कुंज कुटीर में छुपकर बैठे हुए राधा की चरण सेवा करते हुए दिखलाई दिया। फिर राधा तत्व की इस क्रांति में युगल तत्व की प्रतिष्ठा अंतिम चरण बिंदु था, जैसे खोज यात्रा का अंतिम निचोड़। काल से परे राधा कृष्ण की अनादि और अनंत जोड़ी। बिठल विपुल यह कहते हुए नहीं थकते, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई, सांवरो या ब्रज को सिरताज। यह जोरी अविचल श्री वृंदावन, नाही आन सो काज। श्री बिठल विपुल बिहारिन के, बलदन जलधर संगकाज। लक्ष्मी नारायण तिवारी, अतिथि संपादक। तो मित्रों, ये था आज का संपादकीय, जहाँ राधिका पग धरे नैना नंद कुमार। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।